आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट डबल फ्लैट बेड ट्रेलर वीडियोस इन बीएमएनजी ड्राइव। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसका जो मैप है वो सीन सेटअप किस तरह से करना है, आपने वहां पे स्पीड बम्प किस तरह से लगाने हैं और ये पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। इसमें आपको मोड्स इंस्टॉल करना भी बताऊंगा, जो एडवांस टाइप के मोड्स होते हैं इसमें किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ आने के बाद जो सबसे ज्यादा मैप इस्तेमाल होता है फ्लैट बेड ट्रेलर वीडियोज के लिए, तो वो होता है ईस्ट कोस्ट यूएसए। इसको आपने यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो फार्म हाउस वाली लोकेशन है इसको आपने यहाँ पे स्पॉन कर लेना है। मैप को स्पॉन करने के बाद आपके पास इस टाइप की स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने शिफ्ट सी प्रेस करना है और अपने कैमरे को यहाँ पे फ्री कर लेना है। फ्री करने के बाद WASD की मदद से आप इस कैमरे को मूव कर सकते हैं। तो इसमें मोस्टली चैनल की जो भी वीडियोस देखी होंगी वो इसी मैप में क्रिएट की जाती हैं और जो स्टार्टिंग लोकेशन होती है वो ऑलमोस्ट सबकी यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहला काम जो आपने करना है, यहाँ से ये वाले कुछ ट्रीज हैं इनको रिमूव करना है। इनको आपने किस तरह से रिमूव करना है, सबसे पहले तो आपने F11 की प्रेस करनी है और आपके पास वर्ल्ड एडिटर लोड हो जाएगा। वर्ल्ड एडिटर लोड होने के बाद आपने इस ट्री वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। देन आपने यहाँ पे ये जो सिलेक्शन वाला टूल है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने अपने माउस के साथ जितने भी यहाँ पे ट्री रिमूव करना चाहते हैं उन सबको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने डिलीट की प्रेस कर देनी है। तो ये सारे के सारे ट्रीज़ यहाँ से हट जाएंगे सिंपली। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव लेवल पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका जो लेवल है ये हो जाएगा। ये तब तक आपका लेवल सेव रहेगा जब तक आप इस गेम के कैशे क्लियर नहीं करते। अब इस गेम में आपको कुछ 3D मोड्स चाहिए। उन मोड्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उन मोड्स को आपने इंस्टॉल किस तरह करना है उसका आपने मेथड यहाँ पे समझ लेना है। 11 की प्रेस करनी है और यहाँ पे वर्ल्ड एडिटर में आने के बाद आपने चले जाना है विंडोज में। देन आपने चले जाना है एसेट ब्राउजर में। एसेट ब्राउजर फाइल लोड होने के बाद आपके पास इस टाइप की विंडोज ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने चले जाना है ईस्ट कोस्ट यूएसए। फर्स्ट फोल्डर में आपने चले जाना है और इस एरो के आइकन पर आपने क्लिक करना है। जैसे ये करेंगे तो आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा। इसमें आपको आपके मैप से रिलेटेड जितने भी एसेट होंगे, 3D मॉडल होंगे, वो इसी मैप में मिल जाएंगे। देन आपने चले जाना है आर्ट वाले फोल्डर में। आर्ट वाले फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक शेप्स का फोल्डर मिलेगा और शेप्स में अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे मिसलिनियस का एक फोल्डर होता है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के 3D मॉडल बने बनाए मिल जाते हैं। लेकिन हमें जो चाहिए वो हमें कस्टम मॉडल चाहिए जो हमने यहाँ पे खुद के स्पॉन करने। तो उसके लिए आपने सबसे पहला जो काम करना है, यहाँ पे शेप्स पर राइट क्लिक करना है और शो इन एक्सप्लोरर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास मैप की जो ओरिजिनल लोकेशन होगी वो ओपन हो जाएगी और आपके पास ये मैप की सारी फाइल शो हो रहेंगी। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने क्लिक करना है लेवल्स पर। जैसे ही लेवल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी आपने मैप इंस्टॉल किए होंगे उनकी सारी की सारी लोकेशन यहाँ पे आ जाएगी। अब हमने जो वीडियोस क्रिएट करनी है वो ईस्ट कोस्ट में करनी है। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि अब हमने इसमें कस्टम मोड्स इंस्टॉल करेंगे। अगर आप ऐसी मोड्स इसमें पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एरर शो होगी। तो इसलिए सिंपली आपने इसको जिप से बाहर निकाल लेना है। जब ये कम्प्लीटली तौर पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो आपने इस ओरिजिनल वाली फाइल को यहाँ से डिलीट कर देना है। ये डिलीट करने के बाद जो फाइल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। इसमें आपको काफी सारे मोड्स मिल जाएंगे बने बनाए। अगर आप कस्टम मॉडल भी ऐड कराना चाहते हैं तो वो 3D के मॉडल ऐड करा के इस फोल्डर में पेस्ट कर सकते हैं और इनको यूज कर सकते हैं अपने मैप में। सो सिंपली आपने इस पूरे फोल्डर को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा आ जाना है, आपने इस फोल्डर को ओपन करते जाना है और जहाँ पे आपके पास आर्ट का फोल्डर आ जाए इसको भी आपने यहाँ पे ओपन करना है और यहाँ पे जाने के बाद शेप्स का जब आ जाए तो यहाँ पर आपने वो फोल्डर पेस्ट कर देना जो मैं फोल्डर आपको मोड्स का प्रोवाइड करूंगा। तो ये सब बस इतना सा सिंपल सा काम है। उसके बाद आपने यहाँ पे बैक कर देना है जहाँ पे आप लेवल पे थे। तो इसको अब आपने रीपैक करना। रीपैक आपने कैसे करना, इस पर राइट क्लिक करके ऐसे नहीं करना। तो आपने क्या करना है, इसका पे जो नेम है यहाँ से रीनेम पे क्लिक कर दें और सबसे पहले तो आपने इसका नेम कॉपी कर लेना है। जो भी जिस मैप का ओरिजिनल नेम हो वो ही आपने कॉपी करना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। सिंपली उसने के बाद आपने एक स्टेप अंदर जाना है, यानी कि लेवल के ऊपर राइट क्लिक करके आपने सेंड टू जिप फाइल कर देना है। बस इतना सा सिंपल काम करना है। इसको रीपैक करने के बाद आपने जो मैप का ओरिजिनल नेम होगा यहाँ पे पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद आपने इस जिप फाइल को यहाँ से कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने वहीं बैक में आ जाना है और यहाँ पे जो जिप फाइल जहाँ पे पड़ी है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट करने के बाद आपने उस खाली फोल्डर को भी यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अब आपने क्या करना है, पूरी गेम को यहाँ पे क्लोज कर देना है। पूरी गेम को आपने यहाँ से बंद करना है। बंद करने के बाद दोबारा से गेम को रीस्टार्ट करना है।
गेम को दोबारा रिस्टार्ट करने के बाद आपने उसी लोकेशन को स्पॉन कर लेना है। स्पॉन करने के बाद शिफ्ट सी प्रेस करना है और फिर से आपने कैमरा फ्री कर लेना है। अब यहाँ पे देखें जो हमने सेटिंग की थी अब की वही भी वही सारी की सारी सेव होगी है। अब आपने दोबारा से क्या करना है, यहाँ पे F11 की प्रेस करनी है और वर्ल्ड एडिटर को यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोबारा से जिस फोल्डर में हमने लोकेशन पर पेस्ट किए थे अपने मोड, उसी लोकेशन को दोबारा से ओपन करना है। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एसिड ब्राउजर लोड हो चुका है। उसके बाद शेप्स में जाना है और यहाँ पे आपको जो फोल्डर होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे मिलने के बाद सबसे पहला जो आपने चले जाना है स्पीड बम्प वाले में। अच्छा, ये जो सेटिंग्स वगैरह है आपने अपने हिसाब से करनी है। जस्ट ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आपने इस टाइप के मैप का सेटअप कैसे करना है, यानी कि एक स्टेज किस तरह से सेटअप करना है। यहाँ से पहले मैं क्या करूँ तो स्पीड बम्प को यहाँ पे स्पॉन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें आपको डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कलर्स भी मिल गए हैं। अगर आप इनके कलर चेंज करना चाहें वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके आपने कलर कैसे चेंज करने। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया है यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है रोटेट वाले की पर जाना है और इसको आपने यहाँ पे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आप देखें इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे आपको स्केल की मिल जाएगी, इसको सिलेक्ट करना है और इसके साइज को आपने इस सड़क के हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट एडजस्ट हो गया। उसके बाद आपने ट्रांसलेट की के ज़रिए इसको यहाँ पे आगे पीछे करके जैसे भी यहाँ पे एडजस्ट करना चाहें, इसकी डुप्लीकेट क्रिएट करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आप स्पॉन करना चाहें कर सकते हैं। आपने अपनी जो डिज़ाइनिंग है उसी हिसाब से करनी है, या किसी की आप वीडियो देख लें जैसे उसका सेटअप हुआ वो आप उसी तरह से कॉपी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये करने के बाद सबसे जो मेन काम होता है, अगर आपने क्या करना है, इन जो स्पीड बम है इनको एक बार सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने देखना है यहाँ पे कोलिजन जो है मैश है इनको आपने विजिबल मैश कर देना है। इन दोनों को विजिबल मैश कर देना है। इससे अगर आप नहीं करते तो यहाँ पे जो भी आप कार को ड्राइव करेंगे वो इसके ऊपर से गुजर हो जाएगी, इसको हिट नहीं करेगी, तो यानी मीन के इसको टच नहीं करेगी। तो दूसरे को भी आपने यहाँ पे जो कोलिजन है इसको भी विजिबल मैश कर देना है, इसको भी विजिबल मैश कर देना है। ये करने के बाद अगर आप इन जो स्पीड बम्प है कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए दोबारा से आपने जाना है विंडोज में और यहाँ पे मटेरियल एडिटर में चले जाना है। मटेरियल एडिटर में जाने के बाद यहाँ पे आपको उस जो कलर की लोकेशन होगी वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपने एक स्टेप बैक चले जाना है। बैक में जाने के बाद यहाँ पे जो मेन फोल्डर हमारा है वो है सईद BW के नाम से, इसको आपने ओपन करना है। दोबारा से आपने स्पीड बम्प वाले फोल्डर में जाना है। येलो में भी है और इसमें पिंक में भी है, तो जो भी आप यूज करना चाहें उसको आपने यहाँ पे एक बार सिलेक्ट करना है और ओपन कर देना है। तो दोनों जो स्पीड बम्प है उनका कलर ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका डेटा सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो भी मतलब कलर सेलेक्ट करेंगे वही आपके यहाँ पे कलर सेलेक्ट हो जाएंगे। ये इन कलर्स को भी आप अडोब फोटोशॉप की मदद से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वाला सेटअप कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, कैमरे को थोड़ा सा आगे ले जाएं और यहाँ पे अगर आपने नोट की होगी कि इस टाइप के मैप में जो सीढ़ियां होती है ना, या 3D मॉडल या स्टेज जो बने थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो आपकी गेम होती है वो वहीं से स्टार्ट होती है। तो इसकी जो मेरे पास बने बनाए मॉडल थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो उसके लिए दोबारा से आपको विंडोज में जाना पड़ेगा, फिर से एसिड ब्राउजर और यहाँ पे जो मेन फोल्डर था उसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको येलो फाइल में चले जाएं। येलो फाइल में जाने के बाद ये जो DAE फाइल वाली होगी ना, इसको आपने यहाँ पे स्पॉन कर लेना है। देन थोड़ा सा आपने बैक आ जाना है और यहाँ पे आपको काफी सारी लिस्ट मिल जाएगी। व्हाइट फाइल भी है, व्हाइट वाला भी मिल जाएगा स्टेयर, और इससे नीचे अगर आप ऊपर देखें तो रेड वाली भी मिल जाएगी। अच्छा, रेड वाली के कलर थोड़ा सा चेंज है, इसको फिक्स करने के लिए आपको इस मटीरियल फाइल को सबसे पहले डिलीट करना पड़ेगा। तो अब क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो यहाँ पे मैं शॉर्ट करने के लिए अब ये ग्रीन वाली भी स्पॉन कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास बत्ती है पिंक वाली और ये पिंक वाली भी आ गई। तो ये ऑलमोस्ट 4 काफ़ी होती हैं या 3 आप कर लें, ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम की कितनी कैपेसिटी है, वो कितने ज़्यादा मोड हैंडल कर पाता है। सो इन चारों 3D मॉडल को स्पॉन करने के बाद आपने इनको एक ही तरतीब में यहाँ पे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए वही नॉर्मल कीज़ इस्तेमाल होती हैं कि सबसे पहले तो आपने इससे रोटेट करके सीधा कर लेना है। इन सब को बारी बारी आपने एक ही तरतीब के साथ सीधा कर लेना है ताकि एडजस्टमेंट में आसानी हो।
ओके तो गाइस यहाँ पे मैंने इन स्टेयर को यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लिया है। इस पे आपने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। इनकी जो सेटिंग्स है वो आपने आराम से करनी है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। एक दिन आप लगाएं, 2 दिन लगाएं। यहाँ पे आपने फर्स्ट डे तो इन मैप को सेट करना है, उसके बाद आपने वीडियोस बनानी है, क्योंकि आप जितने भी वीडियोस बनाएंगे उन्हीं में ये बार बार यही चीज़ें इस्तेमाल होंगी। तो आप जितना भी टाइम स्पेंड करना चाहते हो इस पर स्पेंड करके इस टाइप के मैप को यहाँ पे आपने सेट करना है। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे अगर वाटर वगैरह ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपने चले जाना है ट्रेन टूल्स में। ट्रेन टूल्स में आने के बाद यहाँ पे आपको देखें लोअर हाइट्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा। लोअर हाइट वाले पर आने के बाद यहाँ पे आपने इसको सर्कल में कर देना है और ब्रश हाइट जो है ना वो थोड़ा सा डिक्रीज कर देना है। हल्का सा ही आप प्रेस करेंगे तो ये बन जाएगा और कंट्रोल जी करेंगे तो ये दोबारा से अपनी जगह पर आएगा। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा प्रेशर को कम कर देना है। यहाँ पे 50 से कम हो या 40 तक रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे दोबारा से जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो अब जो हाइट्स है वो कम हुई है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप वाटर इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक प्लस वाला आइकन नजर आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से आने के बाद वाटर ब्लॉक को यहाँ पे आपने जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखें कर्सर जो है ना वो आपका चेंज हो गया है। जैसे यहाँ पर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पे वाटर का आइकन है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्टर टूल को सिलेक्ट करना है और इस वाटर को आपने थोड़ा सा ऊपर कर लेना है। ऊपर करने के बाद अब यहाँ पे ये ब्लॉक जो हमारा है बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसको छोटा करने के लिए आपने स्केल की को यूज करना है। तो स्केल की मदद से आपने इस वाटर ब्लॉक को यहाँ पे छोटा कर देना है। तो यहाँ पर देखें हमारा वाटर ब्लॉक अब काफ़ी हद तक छोटा हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा नीचे जैसे ही आप एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको वाटर का इफेक्ट मिलेगा। यहाँ से आप इस वाटर का कलर जो है वो भी चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे या स्पेक्टर टूल में। तो जितना भी ज़्यादा आप इसमें टाइम स्पेंड करेंगे आपको इसकी लर्निंग होती जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारा काफ़ी हद तक सेटअप हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने अगर आपको फाइल में जाके देखें तो और भी आपको 3D मोड्स मिलेंगे। तो उसमें कुछ और यहाँ पे ऐड करते हैं इफेक्ट। दोबारा से आपने विंडोज में जाना है और एसेट ब्राउजर में चले जाना है और यहाँ पे आप 2-3 फाइल आपको मिलेंगी। ओपनिंग भी है, इसमें कुछ 3D मॉडल हैं। यहाँ पे देखें ये एनिमेटेड 3D है और इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इस टाइप के करैक्टर आप किस तरह से गेम में ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये ऐड हो गया। ऐड होने के बाद आपने क्या कहें इनको एडजस्टमेंट कर लेनी है यहाँ पे। अच्छा, अगर यहाँ से आपके पास यहाँ से सिलेक्शन ना हो रही हो तो आपने सीन ट्री में एंड में चले जाना है। एंड में जैसे ही जाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्शन का। सिलेक्शन करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेना है ताकि आपकी वीडियो वाली साइड पर हो। और यहाँ से क्योंकि इसका सीन ये होता है कि यहाँ से अक्सर मोस्टली जो थंबनेल होते हैं वो यहीं से स्टार्ट होते हैं कि थंबनेल जो आप क्रिएट करेंगे वो इसी लोकेशन पर आपने थंबनेल को क्रिएट करना है। तो अगर आप इसकी जो एनिमेशन है इसको स्टॉप करना चाहते हो, यहाँ पे प्ले का ऑप्शन है, इसको अनचेक करेंगे तो ये एनिमेशन स्टॉप कर देगा। अगर आप इसे टिक कर देंगे तो ये एनिमेशन चलता रहेगा। अच्छा, ये जो विंडो है इसे इंस्पेक्टर विंडो कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा काफी हद तक यहाँ पे सेटअप हो गया। उसके बाद दोबारा से आपने क्या करना है, गेम को एक बार सेव कर लेना है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस लोकेशन को छोड़ देता हूँ। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट लोकेशन की जानिब, या इस लोकेशन पर हम थोड़े से और फीचर यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ आने के बाद आपने इस लोकेशन पर एक गेट पिट बनाना है जिसमें हम लावा भी यूज़ करेंगे और ट्रेन ट्रैक को भी यहाँ पे स्पॉन करेंगे। तो इसके लिए दोबारा से आपने ट्रेन टूल में आ जाना है और यहाँ से लोअर हाइट्स वाले को अब आपने 100% पे कर देना है। 100% पे करने के बाद यहाँ पे आप जितना भी बड़ा यहाँ पे गड्ढा बनाना चाहते हो उतना साइज यहाँ पे आपने माउस व्हील को आगे पीछे करेंगे तो ये सर्कल इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा। तो यहाँ पे यहाँ तक यूज़ करना चाहता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके बैठूंगा तो ये नीचे गड़ा बढ़ जाएगा। उसमें आपने इफेक्ट के लिए वही वाटर यूज करना है। वाटर का सबसे पहले ब्लॉक ऐड करना है और इसको एडजस्ट कर लेना है आपने वाटर ब्लॉक को। उसके बाद आपने दोबारा से जाना है विंडोज़ में एसेट ब्राउज़र, और एसेट ब्राउज़र में अब जो आपने यहाँ पे मोड यूज़ करना है वो लावा वाला करना है। तो यहाँ पे आपको लावा 2 का ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद आपने यहाँ पे लावा वाले में चले जाना है और यहाँ से जो DAE वाली फाइल है इसको आपने यहाँ पे स्पॉन करना है। ये जो लावा 4 है इसको आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो जैसे ही आप डायनेमिक पर क्लिक करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो इसका सबसे पहले तो आपने यहाँ पे साइज़ एडजस्ट करना है वो स्केल की मदद से।
तो यहाँ पे हमारा जो लावा मोड भी वो भी ऐड हो गया। अब यहाँ पे हमने थोड़े से लाइटिंग इफेक्ट ऐड करनी है और स्मोक वाले इफेक्ट भी यहाँ पे देना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपने दोबारा से क्रिएट ऑब्जेक्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। ये जो आपको प्लस का आइकॉन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे जो आपने यहाँ पे पॉइंट लाइट का ऑप्शन है ना, इसको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पे स्पॉन हो जाएगा। बस आपने एक ही को स्पॉन करना है। उसके बाद आपने दोबारा से ऑब्जेक्ट सिलेक्टिंग टूल को सिलेक्ट कर लें और इस जो यहाँ पे जो लाइट का ऑप्शन आया है ना, इस बल्ब वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसके कलर को यहाँ पे रेड कर देना है। रेड करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पे एडजस्ट करनी है। अच्छा, यहाँ से आप इसका रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, 10 कर लें। तो यहाँ से रेडियस मैंने थोड़ा सा इंक्रीज किया। उसके बाद आपने यहाँ पे चले जाना है ब्राइटनेस को आपने जितना ज़्यादा इंक्रीज करने चाहेंगे ये उतना ही ज़्यादा कुछ अच्छा इफेक्ट यहाँ पे ऐड होता जाएगा। उसके बाद दोबारा से आपने इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और अब आपने यहाँ पे जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पार्टिकल्स का। तो यहाँ पे आपने पार्टिकल्स पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने पहले एक वाला पार्टिकल यहाँ पे प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद दोबारा से आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट टूल को यहाँ पे करना है और इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे चले जाना है इंस्पेक्टर वाली विंडोज में और इंस्पेक्टर वाली विंडोज में यहाँ पे एक्टिव के नीचे यहाँ पे आपने 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने जाना है। अब यहाँ पे हमने जो इफेक्ट देना है वो स्मोक का इफेक्ट देना है। अब यहाँ पे देखें एक स्मोक वाला यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट आ चुका है। तो इसको हमने क्या करना है, इस लावा के ऊपर प्लेस कर देना है। तो यहाँ पे एक कूल टाइप का इफेक्ट आ जाएगा कि यहाँ से एक स्मोक वगैरह भी निकल रहा है। तो इसकी आपने 3-4 कॉपी बना लेनी है। कॉपी बनाने के लिए वही है कि शिफ्ट प्रेस करके बैठें और माउस के साथ इसको ड्रैग करते जाएं तो इसकी डुप्लीकेट कॉपीज बनती जाएंगी। तो यहाँ पर ये हमारा अभी सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। हालांकि इस पर काफ़ी आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। इसकी जो सेटिंग है वो एक ही बार आपने करनी होती है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा जितना भी आप यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं उतना करें। उसके बाद सिंपली आपने इस मैप को दोबारा से सेव कर लेना है। ये वाली सेटिंग करने के बाद उसके बाद अब हमारी बात यह है थोड़ा सा ट्रेन ट्रैक को यहाँ पे एडजस्ट करना है और यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह को हमने यहाँ पे ऐड करना है। ट्रेन ट्रैक को ऐड करने के लिए दोबारा से आपने उसी एसेट ब्राउजर में जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रैक्स का। यहाँ पे ट्रैक्स वाला ऑप्शन में है, यहाँ पे चले जाना है और उसके बाद यहाँ पे देखें ये आपको 3DA की जो DA की फाइल होती है, 3D मॉडल होता है, इसको यहाँ पे स्पॉन करना है। यहाँ पे नोट कर लें ये वाली है, इसको यहाँ पे आपने ड्रैग कर लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जियो एडजस्टमेंट करनी है। आप ये देखें यहाँ पे हमारा ये ट्रैक आ गया। एक आपने यहाँ पे करना है और दूसरा इसकी डुप्लीकेट कीज आपने बना लेनी है, यानी कि 2 ट्रैक्स को आपने यहाँ पे एडजस्ट करना है। उसके बाद आपको मैंने एक और वही चीज़ बताई कि जो सबसे पहले जब भी आप यहाँ पे मॉडल स्पॉन करें 3D कोई भी, तो उसको आपने विजिबल मैश करते जाना है। इसको भी विजिबल मैश कर दें और इसको भी विजिबल मैश कर दें। और यहाँ पे देखें यहाँ पे जो ट्रैक है वो थोड़ा सा नीचे चला गया है, तो यहाँ पे हमें ट्रेन टूल में जाना है और आपने लोअर हाइट्स वाले पर क्लिक कर दें। तो जैसे आप करते जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास जो ये मैप है ये एडजस्टमेंट हो जाता है। उसके अलावा रियली स्मूथ पे क्लिक कर दें तो इसको थोड़ा सा आप बराबर कर लें, तो ये ऑलमोस्ट ठीक होता जाएगा। इसी हिसाब से आपने ट्रेन ट्रैक को जितने भी हैं इनको एडजस्टमेंट कर लें। इसको अगर आप मजीद थोड़ा सा लंबा करना चाहते हैं तो वही से दोबारा से आपने इन दोनों ट्रैक्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। दोनों ट्रैक को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्रेस करके बैठना है और यहाँ पे माउस वाले ड्रैग एंड ड्रॉप जिसे कहते हैं, अगर आप इस एरो को पकड़ करके यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी और उसी हिसाब से आपने कॉपी एडजस्ट करनी है। और ये जो ट्रैक्स होते हैं इनको आपने आराम से एडजस्ट करना है, क्योंकि थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाते हैं तो फिर आपकी जो ट्रेन है वो नीचे गिर जाएगी। तो यहाँ पर ये देखें ये ट्रैक एडजस्ट हो गए और यहाँ पे देखें ये दरमियान में दरख्त आ रहा है, तो दरख्त को रिमूव करने लिए यहाँ पे आपको फॉरेस्ट टूल मिलेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे इस सिलेक्शन वाले टूल पर क्लिक करना है और ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद आपने डिलीट की प्रेस करनी है तो ये मैप से हाइड हो जाएगा। अब हमें थोड़ा सा एंड में यहाँ पे कुछ इफेक्ट वगैरह अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ट्रेन टूल में चले जाएं और अब अपर हाइट पे राइज हाइट, यानी कि इसकी जो हम जमीन की हाइट है वो ऊपर कर देंगे तो यहाँ से ये हाइड हो जाएगा। इसमें एक थोड़ा सा इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि इस हिस्से को हमने दिखाना तो होता नहीं, बस यहाँ पे हमने ट्रेन को स्पॉन करने हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये ट्रेन ट्रैक भी एडजस्ट हो चुके हैं। के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे और 2 ट्रेन ट्रैक्स को यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, इन ट्रीज को यहाँ से रिमूव कर देना है। ट्रीज को वही फॉरेस्ट टूल के जरिए आपने यहाँ से रिमूव करना है।
उसके बाद दोबारा से आपने इनकी कॉपी बना लेनी है, दो कर लें या एक कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ। चलिए यहाँ पे आपने जो इसकी हाइट है वो देख लेनी है कि सड़क से कितना ऊपर इसको रखना है। अब ये यहाँ पे आ गया है, तो इसकी अब आपने डुप्लीकेट कॉपी बनाते जाना है और ये आपका जो ट्रैक है वो कंप्लीट होता जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे देखें ये हिस्सा जो हमारा ट्रैक का वो शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए दोबारा से आपने ट्रेन टूल में जाना है और आपने यहाँ पे लोअर हाइट वाले को सिलेक्ट करना है और यहाँ से प्रेशर थोड़ा सा कम कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। 20 तक कर लें तो वो। अब आपने क्या करना है, इस जो सर्कल को थोड़ा सा इंक्रीज कर लें और यहाँ पे प्रेस करते हैं, लेफ्ट माउस बटन प्रेस करते रहेंगे तो ये जो ज़मीन है ना, ये ट्रेन ट्रैक से नीचे जाती जाएगी और यहाँ पे आपको ट्रैक जो है ना वाज़ेह तौर पर शो होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा इस साइड का जो ट्रैक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमने दूसरी साइड का करना है, तो इसका वो मेथड सही में बस ये है कि आपको जो फर्स्ट डे होगा इस पर जो वेब सेटअप है उस पर बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ये आपने 2 दिन लगाना है या 3 दिन में कंप्लीट करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस जो सेटअप है जो मैप का, इसको कितना ज़्यादा मतलब खूबसूरत कर सकते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक ठीक है। उसके अलावा अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो एंड हो रहा है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एक यहाँ पे बैरियर क्रिएट करना है पत्थरों से। तो यहाँ पे आपने दोबारा से चले जाना है विंडोज में, एसिड ब्राउजर में। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर आना है और यहाँ पे आपको मिसलिनियस का सेक्शन मिल जाएगा या फिर यहाँ पे देखें रॉक्स का आपको यहाँ पे सेक्शन मिलेगा, यानी कि बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उसका भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो आपको इनको यहाँ पे स्पॉन कर लेना है। उसके बाद दोबारा से आपने इन पत्थरों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। इसकी वही है कि अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाते जाएं, सिंपल सा यही एक हल है। ये सारा करने के बाद अब हमारी बारी आती है थोड़ी सी यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह को ऐड कर लें तो बहुत ज़्यादा एक अच्छा हो जाता है। यहाँ पे हमने एक मैप को पूरे को कंप्लीट करना है, तो दोबारा से आपने चले जाना है एसिड ब्राउज़र में और यहाँ पे जाने के बाद अब आपको यहाँ पे ऑप्शन फाइंड करना है बिल्डिंग्स का। तो यहाँ पे देखें, अगर आप शेप्स वाले फोल्डर में नीचे जाएं तो यहाँ पे नीचे आपको बिल्डिंग्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको काफ़ी सारी बिल्डिंग्स मिल जाएंगी जो आपकी जो इस वीडियो सेट होगी उसको और ज़्यादा प्रोफेशनल बना देगी। तो यहाँ से मैं एक ये वाला ले लेता हूँ और उससे नीचे भी अगर मुझे कोई अच्छी मिल जाती तो वो भी यहाँ पे हम स्पॉन कर लेते हैं। ले जी, ये हमारे पास टावर भी आ गया। इतनी बिल्डिंग्स काफ़ी हैं क्योंकि ज़्यादा मैप को मैं हैवी नहीं करना चाहता। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा एक छोटा सा मैप यहाँ पे सेटअप हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा एक छोटी सी चीज़ रहती है, इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं और वो यहाँ पे है कि हमने एक रास्ता बनाना है जहाँ से ये चीज़ें ट्रक और व्हीकल्स वगैरह गुजर के जाएं। तो उसके लिए दोबारा से आपने एसिड ब्राउज़र में आना है और यहाँ पे मिसलिनियस में आ जाना है। तो यहाँ पे आपने लॉग्स को फाइंड करना है, इसको इसमें यहाँ पे स्पॉन करने देना है। अब इसको हमने यूज़ करना है एज अ ब्रिज को आपने यहाँ पे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद इसकी भी आपने यहाँ पे डुप्लीकेट ना दे दी है और सबसे मेन काम जो मैंने बताया था, यहाँ पे आपने इसे विजिबल मैश कर देना है। इसकी एक और कॉपी बना लें। ये बनाने के बाद आपने एक काम करना है कि जब भी आप ये वाली बना लें तो एक बार एक गाड़ी को यहाँ पे या व्हीकल को लेके टेस्ट कर लें कि ये इससे आप सक्सेसफुली आपकी व्हीकल गुजर जाती है या नहीं गुजर जाती। तो आपने एक बार इसे टेस्ट करना है, उसके बाद आपने इसका जो साइज़ है वो एडजस्टमेंट कर सकते। तो यहाँ पर देखें ये आगे जाके थोड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे किसके ज़रिए, स्मूथ टूल के ज़रिए। ट्रेन में जाना है, उसके बाद आपके यहाँ रियली स्मूथ का जो टूल्स है इसको आपने यहाँ पे ले लेना है। तो ये क्या होगा, आपका यहाँ पे जो रोड का जो लेवल है वो सीधा कर देगा ताकि आपकी जो व्हीकल है वो आसानी से यहाँ से क्रॉस कर जाए। सो गाइस, यहाँ पे हमारा जो ऑलमोस्ट है वो सेटअप कंप्लीट हो चुका है। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से व्हीकल्स वगैरह को यहाँ पे ड्राइव करना है और कौन कौन से टूल्स आपको चाहिए होंगी। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।